गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में भाई हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम मींस चैप्टर 4, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम, भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ने से पहले हमारे पास कुछ बेसिक आइडियाज हैं, कुछ बेसिक थ्योरी है, वो देखो एक बार क्या है कि सबसे पहले क्या कहता है कि देखो लास्ट लेक्चर के अंदर मींस लास्ट जो चैप्टर था हमारा उसके अंदर हमने एक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी। उसने एक आइडिया दिया था हमें कि किसका, एटम्स का, कि हमारे पास मैटर आर इज मेड अप ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स व्हिच आर कॉल्ड द एटम्स व्हिच हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैटर, ठीक है। तो वहां से हमें एटम्स का पता चला था और एटम्स के अंदर हमें दो चीजों का और पता चला कि उसने क्या कहा था कि वहां पर कोई और फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। मींस हमारे पास एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, एटम तो किसी रिएक्शन में टेक पार्ट करने वाला स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, बट एटम्स के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। मींस हमारे पास कुछ और भी फंडामेंटल पार्टिकल्स थे जिनका नाम दिया गया था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। तो वहां से एक आइडिया मिला था हमें कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन होता है, कोई प्रोटॉन होता है, बट हमें उसने वहां पर अभी तक कोई चार्जेस का जिक्र नहीं किया था, कोई डिस्कशन नहीं हुआ था कि हमारे पास कौन सा चार्ज है, कैसा है, कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास चार्ज पढ़ना है कि व्हाट इज द चार्ज। भाई देखो, अगर हमारे पास कोई भी कॉम को हम क्या करते हैं, हेयर्स के अंदर रब करते हैं, रब करने के बाद तुरंत किन्हीं पेपर्स के पार्टिकल्स के पास लेके जाओ या फिर आप सैंड के पास लेके जाओ, तो सैंड के पार्टिकल्स या पेपर के पार्टिकल्स उसके चारों तरफ क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, उसके साथ बिल्कुल अटैच हो जाते हैं। इट मींस कि भाई वैसे अगर वैसे पेन को कर रहे हो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जब मैंने ऐसे रब करके तुरंत उसको ऐसे किया तो पार्टिकल्स फटाफट इसके साथ एसोसिएट हो गए। इट मींस वहां पर कोई ना कोई चार्ज प्रोड्यूस हुआ होगा और उस चार्ज के ऊपर उसके अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स ने क्या कर दिया, एकदम से अटैक कर दिया, मींस उसके साथ एसोसिएट हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फंडामेंटल आइडियाज तो हमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से ही मिल गया था, बट हमें अब क्या देखना है, इनके ऊपर कैसा चार्ज है। कि अब हमारे पास अब भाई देखो अपोजिट चार्ज तो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। बट हमारे पास सेम चार्जेस, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव नेगेटिव है, दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्लियर है। तो अब हमारे पास जो हमने कंघी को रब किया, कंघी को कर लो, पेन को कर लो, जो भी है उसको फिर सैंड पार्टिकल्स के पास लेके गए तो उसके चारों तरफ एसोसिएट हो गए। इट मींस अगर हमारे पास यहाँ पर कैटायन है तो कौन से वाले आयन, एनायन, कैटायन है तो एनायन और एनायन है तो कैटायन एसोसिएट हो गए। भाई कैटायन कौन से होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, एनायन कौन से होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ से तो फिर हमारे पास डिस्कवरी हुई भी इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर पता चला कि कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव और प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। और दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, और ये क्या थे, फंडामेंटल पार्टिकल्स। इन्हीं चार्जेस के बेसिस पर फिर हमारे पास एक नया साइंटिस्ट आया भाई, उसने अपनी डिस्कवरी की। उसने क्या कहा, सबसे पहले वो साइंटिस्ट कौन था, जे थॉमसन, जिसने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की थी, क्या, और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा है और कितना चार्ज है। उसी ने बताया था इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। बट उसने जो एक्सपेरिमेंट किया वो क्या कहा उसने, कि हमारे पास जो एटम होता है ना वो वाटरमेलन की तरह होता है। क्या, कि हमारे पास जो एटम है वो एक वाटरमेलन की तरह है, जिसमें जो सीड्स है ना भाई, जो सीड्स होते हैं ब्लैक सीड्स, वो तो किसकी तरह से काम कर रहे हैं, कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, क्या है वो, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और जो
है वो कैसा है, यानी कि जो इसके सराउंडिंग में हमारे पास कैसा सारा रेडिश पार्ट है, वो कैसा है सारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। लेकिन भाई इसने कहा कि देखो अंदर तो क्या हमारे पास ये जो शीट्स हैं हमारे पास वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, जो रेडिश पार्ट है वो कैसा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो रिवॉल्व करते करते क्या आने चाहिए, उस ऑर्बिट से बाहर आने चाहिए। कभी वाटरमेलन के अंदर से आप लोगों ने देखा है कि अगर फट जाता है तो हमारे पास बीज बाहर निकल के आते हैं, रेडिश पार्ट नहीं आता। तो ये थोड़ी यहाँ पर फेल हो गई थी भाई कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का सबसे पहले तो क्या कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, लाइटर होते हैं, तो रोटेट करते करते क्या होने चाहिए थे, इससे बाहर आने। और कभी भी हाई स्पीड वाला मॉलिक्यूल सेंटर के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये यहाँ पर क्या बन गई थी, थॉमसन मॉडल की लिमिटेशन। बट इसने आइडिया तो दिया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो पर ये फेल हो गया था। इसकी फेलियरिटी को दूर करने के लिए मीन्स इसको आगे डिस्कवर करने के लिए हमारे पास कौन आया था, रदरफोर्ड। ये कौन सा था, जे थॉमसन मॉडल। उसके बाद हमारे पास कौन आया भाई, फिर रदरफोर्ड मॉडल। कौन आया, रदरफोर्ड मॉडल। अब देखो उसने क्या कहा अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक हमारे पास गोल्ड फॉइल, मतलब एक बिल्कुल पतली सी फॉइल, गोल्ड की एक क्या ले ली, फॉइल ले ली। और यहां से उसने क्या करवाया भाई, अल्फा रे की स्कैटरिंग करवाई। किसकी स्कैटरिंग करवाई, अल्फा रे। अल्फा रे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। क्या कौन होता है अल्फा, हीलियम वाले को क्या बोला जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर 2 और मास कितना होता है भाई 4। कि उसने क्या करवाया, अल्फा रे की रेडिएशन करवाई, स्कैटरिंग करवाई, किसके ऊपर, गोल्ड फॉइल। तो यहां से क्या देखा गया भाई कि यहां पर एक थिन स्लिट से करवाई गई, ताकि हमारे पास क्या हो, एक प्रॉपर अमाउंट में ही, यानी कि क्या उसके हमारे पास ये अल्फा रे यहां तक पहुंचे। तो व्हेन द अल्फा रे फॉल्स ऑन द गोल्ड फॉइल, देखो भाई यहां से तो बहुत सारी जाएगी। अब हमारे पास क्या होगी, कोई यहां से टकराएगी, कोई यहां से टकराएगी, मतलब मान लो कि स्लिट ऐसे है, ठीक है। तो क्या देखा कि जो हमारे पास कॉर्नर से जा रही थी वो तो सारी की सारी क्या हो रही थी भाई, पास हो रही थी। क्या हो रही थी, सारी की सारी गोल्ड फॉइल में से पास हो रही थी। बट जो हमारे पास सेंटर से टकराई, गोल्ड फॉइल के सेंटर से, वो क्या हो गई, वापस हो गई। और क्या देखा गया कि 10,000 में से कोई एक रे वापस आ गई, कोई एक रे क्या हो रही है, वापस आ गई। इट मीन्स क्या हुआ भाई, देखो अल्फा रे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव को सिर्फ और सिर्फ कौन रिपेल कर सकता है, पॉजिटिव ही रिपेल कर सकता है। तो 10,000 में से कोई एक वापस आ रही थी। इट मीन्स यहाँ पर सेंटर में कहीं ना कहीं थोड़ी सी अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। बाकी जितने भी पॉजिटिव वाले पार्टिकल्स थे वो सारे के सारे क्या हो गए, इस गोल्ड फॉइल से पास हो गए। तो इट मीन्स यहाँ पर कैसा चार्ज था, नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि पॉजिटिव को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो यहाँ से क्या देखा कि 10,000 में से कोई एक वापस आ रही है, बाकी सारी की सारी पास हो रही है। तो इसने कहा, यहाँ से कंक्लूजन निकाला कि हमारे पास एक एटम है, उसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज और सराउंडिंग में कौन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन, मीन्स नेगेटिव चार्ज। और जो वॉल्यूम है पॉजिटिव वाले की एज कंपैरिजन टू द होल वॉल्यूम ऑफ द एटम इज वेरी स्मॉल, कि जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है उसकी जो वॉल्यूम है एज कंपैरिजन टू द होल वॉल्यूम ऑफ द एटम, वो क्या है, बहुत ही स्मॉल है।
आप क्या कह सकते हो, वेरी स्मॉल। यानी कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या करते हैं, बहुत ही थोड़ी सी वॉल्यूम को, बहुत ही कम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं एज कंपेरिजन टू होल। सेकंड, हमारे पास ये भी पता चल गया कि अब सेंटर में पॉजिटिव और सराउंडिंग में कौन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। और अब हमारे पास दिक्कत ये आ गई कि चलो ठीक है भाई, पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं फिक्स ऑर्बिट। फिर इसने कहा कि फिक्स ऑर्बिट, अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो करते हैं, बट रिवॉल्व करते करते या तो अंदर गिरने चाहिए या बाहर, क्योंकि जब हम घूमते हैं तो या तो अंदर की साइड गिरते हैं या बाहर। बट ये इलेक्ट्रॉन तो क्या करेंगे, फिक्स ऑर्बिट के अंदर घूम रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी को लॉस भी तो करेगा, और लॉस करेगा तो गिरना चाहिए अंदर या बाहर, बट ऐसा नहीं हो रहा था। तो इसकी ये क्या बन गई, लिमिटेशन बन गई कि इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि व्हाई द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट विद द फिक्स एनर्जी without movement of the electrons in or out the orbit, या आप बोल सकते हो without falling the electrons in or out of the orbit, बगैर अंदर या बाहर गिरे इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहे हैं और साथ में एनर्जी को भी रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसकी क्या बनी थी, लिमिटेशन बनी। और भी कई सारी लिमिटेशन थी, एनर्जी को एक्सप्लेन कर पाया, फिक्स ऑर्बिट की शेप को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कौन आया, बोहर मॉडल। कौन आया, बोहर। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है।